हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विनिंग ऑनलाइन क्लासेस। आज हम लोग जो बेसिकली जो सेकंड बुक है उसका फर्स्ट चैप्टर है थर्ड लेवल। बच्चों को बहुत डिफिकल्ट लगता है लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग और अच्छी स्टोरी है, जिसमें आज के प्रेजेंट के बारे में बता रखा है किस तरह से आज की लाइफ जो फुल ऑफ स्ट्रेस एंजाइटी है, जिससे अपने आप को बचने के लिए एक इमेजिनरी जो दुनिया बनाई हुई है। तो यहाँ पे जो स्टोरी है थर्ड लेवल, चार्ली जो है पूरा स्टोरी का मेन सेंटर पार्ट है। तो चलिए हम लोग उसकी एमसीक्यू डिस्कस करते हैं। पहला है कि व्हाट वाज द थर्ड लेवल, कि थर्ड लेवल क्या था। आपके पास चार ऑप्शन दे रखे हैं कि थर्ड टायर ऑफ द स्टेशन था, क्या वो थर्ड स्टोरी इन द स्टेशन था, क्या इमेजिनरी डिस्कवरी ऑफ नैरेटर्स माइंड, या नन। तो बिल्कुल इसका सही आंसर क्या है कि थर्ड, ये इमेजिनरी डिस्कवरी था जो खुद उसने बनाया था। रियलिटी में कोई थर्ड लेवल था ही नहीं। कह रहा कि व्हाट डज द साइकियाट्रिस्ट एक्सप्लेन टू चार्ली। साइकियाट्रिस्ट जो है उसने क्या एक्सप्लेन किया चार्ली को कि थर्ड लेवल बहुत ही ब्यूटीफुल जगह है, थर्ड लेवल जो बहुत ही वर्थ सीइंग है, कि भैया उसको देखना बहुत ही अच्छा है। थर्ड लेवल इज वेल मेंटेन, बहुत अच्छा मेंटेन किया हुआ है, कि इट वाज द रिजल्ट ऑफ स्ट्रेस एंड एंजाइटी ऑफ द मैन, कि इसने तो ये इसका सही आंसर है कि ये जो रिजल्ट है कि थर्ड लेवल जो खुद का बनाया हुआ उसका दिमाग का है, क्योंकि जो स्ट्रेस और एंजाइटी के कारण उसने थर्ड लेवल खुद से क्रिएट किया है। फिर कह रहा है कि व्हाई डज चार्ली विजिट टू सैम, कि चार्ली सैम के पास क्यों गया। सैम उसका फ्रेंड भी था और सैम एक साइकियाट्रिस्ट भी था, आपको पता होगा स्टोरी में आपने पढ़ा होगा। तो सैम के पास क्यों गया था। कंसल्ट द इंसिडेंट ऑफ थर्ड लेवल इंसिडेंट एट द ग्रैंड सेंट्रल ग्रैंड स्टेशन, कि जो भी उसके साथ थर्ड लेवल के रूप में कुछ हुआ था वो उसको एक्सप्लेन करने के लिए गया था, उस इंसिडेंट से कंसल्ट करने गया था, उसको इन्वाइट करने गया था, या अपने साथ उसको लेकर के जाने के लिए गया था, या तो इसका सही आंसर है कि वो इस इंसिडेंट्स के रिलेटेड कंसल्ट करने के लिए गया था। नेक्स्ट कह रहा है कि व्हाई डू यू थिंक द थर्ड लेवल वाज एन एस्केप फॉर चार्ली, कि चार्ली के लिए वो एक एस्केप था, यानी कि बचने का तरीका था। ऐसा क्यों कहा गया है कि बिकॉज़ वो एग्जिस्टेड एट थर्ड लेवल स्टोरी, क्योंकि थर्ड लेवल पे वो स्टोरी था। बिकॉज़ सैम न्यू अबाउट इट, क्योंकि सैम इसके बारे में जानता था। बिकॉज़ ही शेयर इट विद सैम, क्योंकि सैम के साथ वो शेयर कर चुका था। और बिकॉज़ इट एक्जिस्टेड ओनली इन द फैंटेसी एंड नॉट इन रियलिटी, कहा कि ये जो एक फैंटेसी है अपने दिमाग के द्वारा क्रिएट किया गया है, और ये कुछ भी ऐसा रियलिटी नहीं है। थर्ड लेवल नाम की कोई चीज़ ही नहीं थी, वहाँ पे केवल 2 ही लेवल्स थे। व्हाई डिड द चार्लीज़ ग्रैंडफादर नीड रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी। देख मैंने कहा था रिफ्यूज मतलब क्या होता है, रिफ्यूजी वर्ड से बना है कि थोड़े टाइम के लिए जो शेल्टर लेते हैं। तो कह रहा है व्हाई डिड नॉट चार्लीज़ ग्रैंडफादर, चार्ली के जो ग्रैंडफादर थे उनको रियलिटी से भागने की जरूरत क्यों नहीं थी, क्योंकि वो बहुत ही बिजी थे, was too busy to bother. He was chosen to deny his reality. He live in a peaceful time और he was very secure person। तो मैं चाहूंगी जो ग्रैंडफादर के बारे में इसका आंसर आप लोग मुझे देंगे। तो कहीं ना कहीं एक चीज बताई दो, जो उसके फ्रेंड जो उसके ग्रैंडफादर रहते थे उस टाइम पे इतना ज्यादा ना तो स्ट्रेस था ना इतनी ज्यादा कंपटीशन थी, तो उनके लाइफ जो ग्रैंड पेरेंट्स के टाइम में लाइफ वैसे बहुत पीसफुल अच्छी थी। तो जब कोई चीज अच्छी होती है तो उसे भागने की कोई कोशिश क्यों करेगा। तो इसका आंसर आप लोग मुझे रिप्लाई करके जरूर देंगे। ये क्वेश्चन जो है बहुत सारे स्टूडेंट्स के एग्जाम में आए हुए, तो इसलिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। फिफ्थ को जिसको नहीं मिला है वो चैप्टर को दोबारा रीड करे ताकि क्वेश्चन को आप लोग फाइंड कर सके, मुझे कमेंट में बता सके। तो चलिए नेक्स्ट टास्क करते हैं। चार्ली ऑब्जर्व समथिंग पेसिकुलर एट द थर्ड लेवल ग्रैंड स्टेशन, व्हाट वाज इट। जब वो गया वो थर्ड लेवल पे तो कुछ उसे अजीब सा लगा, कुछ अलग सा लगा वहां पे। तो वो चीज क्या था। तो सिक्स्थ का आंसर दे रखा है कि चार ऑप्शन दे रखे हैं कि सभी कुछ बहुत सुंदर था। वहाँ पे जो वुमेन्स थे बहुत अच्छे उन्होंने ड्रेस पहने हुए थे, सभी जो लोग थे वो अलग लैंग्वेज बोल रहे थे। ये एवरीथिंग वाज ओल्ड स्टाइल एंड ओल्ड फैशन, कि सभी जो थे पुराने जमाने के पुराने फैशन के थे। तो यही चीज उसको बहुत अलग लगा, क्योंकि जिस तरह से वो कपड़े पहनता था, जैसे वो कॉइन्स यूज करता था, जैसे प्रेजेंट में था, जब वो पास्ट में गया तो ऐसा कुछ भी नहीं था। तो इसीलिए वो उसको बहुत ज्यादा अलग लगा। कह रहा है कि चार्ली वाज कीन टू विजिट थर्ड लेवल अगेन। इट्स मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कि वो थर्ड लेवल दोबारा क्यों जाना चाहता था, ताकि जो उसके पास करेंसी बची है उसको वहां पे खर्च करके एंजॉय कर सके अपने ग्रैंड पेरेंट्स से मिलने के लिए, या वहां पे पीसफुली रहने के लिए, या वो एंजॉय करने के लिए इस वेकेशन को। इसका आंसर भी आप लोग बताएंगे कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि दोबारा वहां पे क्यों जाना चाहता था। तो दो क्वेश्चन जो है मैं 30 क्वेश्चन में से दो क्वेश्चन आप लोग बताएंगे मुझे, बाकी सारे आंसर आप लोग को मिल जाएंगे। बाकी जो दो क्वेश्चन आप लोगों को नहीं बताया जा रहा है, 2 दिन के बाद डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका भी आंसर डाल दिया जाएगा। लेकिन अभी मैं चाहती हूँ आप लोग खुद से चैप्टर को रीड करें और ढूँढ के कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताएं इसका क्या सही आंसर बनता है। हर बार मैंने जब 30-40 क्वेश्चन एमसीक्यूज़ लेती हूँ, तो 2-3 क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए ज़रूर छोड़ देती हूँ, ताकि कुछ आप लोग भी दिमाग लगाएँ, नहीं मिल रहा है ढूँढे, ताकि इससे क्या होगा चैप्टर को आप लोग खुद से दोबारा से रीड कर पाएँगे। आप लोग जो कमेंट मुझे बताएँगे, वैसे 2 दिन के बाद इसका आंसर मिल जाएगा, बट तब तक आप लोग खुद से जोड़ लगा के इसका आंसर बताइए। चलिए, तो कह रहा है वाइवा लुसिया जो चार्ली की वाइफ थी बहुत ज़्यादा वरीड थी, चिंता थी, क्योंकि नोइंग द इंसिडेंट ऑफ थर्ड लेवल।
नॉट गेटिंग अ टिकट, उसे टिकट नहीं मिला था इसीलिए, टिकट डिले हो गया था इसीलिए। तो इसका रीज़न है कि भैया जब उसने थर्ड लेवल के बारे में जब पता चला कि जो उसका हस्बैंड है, वो ऐसी बहकी-बहकी सी बातें करता था कि थर्ड लेवल में गया था, जबकि थर्ड लेवल नाम की कोई चीज़ ही नहीं थी, तो उसको इसकी चिंता होने लगी। ज़ाहिर-सी बात है कोई ऐसी चीज़ को ज़बरदस्ती प्रूव करने की कोशिश कर रहा है कि जो चीज़ एग्ज़िस्ट नहीं करती, तो जो भी उसके नियर डियर होंगे, जो उसके प्यार करते होंगे, उनको समझ में आ जाएगा कि उसके साथ कुछ भी ठीक नहीं है, कोई ना कोई प्रॉब्लम है इसके ब्रेन के साथ, दिमाग के साथ। तो वही हाल उसकी वाइफ़ का भी था, इसीलिए वो बहुत ज़्यादा वरीड थी हस्बैंड को लेकर। चलिए 9th क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ सैम्स लेटर टेस्टिमोनी इन द लेसन प्रूविंग, कि भई सैम का जो लेटर है, वो क्या इस लेसन में टेस्टिमोनी क्या प्रूव करने की कोशिश कर रहा है? कि ही इज़ एक्सेप्टेंस टू ट्रैवल, कि भैया वो एक्सेप्ट कर रहा है इस ट्रैवल को, रिफ्यूज़ टू ट्रैवल, मना कर रहा है ट्रैवल के लिए। सैम अकम्पनी चार्ली कि वो उसके साथ जाएगा। सैम टेंडेंसी टू एस्केपिंग फ्रॉम द रियलिटी, कि सैम की जो जो सॉरी सैम ये कह रहा है कि चार्ली की जो टेंडेंसी है वो हमेशा से यही रही है कि जो रियलिटी है उससे वो भागना चाहता है। कई लोगों की होती है कि जब लाइफ में प्रॉब्लम आती है तो वो उसको फेस नहीं करना चाहते, उससे भागना चाहती है। तो यहाँ पे कह रहा है कि वो भी इसी टाइप के कुछ कैरेक्टर्स में शो करने की कोशिश की गई है। 10th है कि व्हाट डज़ द थर्ड लेवल सिग्निफाई, कि थर्ड लेवल है क्या? कह रहा है कि ह्यूमन टेंडेंसी टू एस्केप फ्रॉम द हार्श रियलिटी टू द प्रेजेंट टू द पास्ट हैप्पी टाइम्स। ये एक ह्यूमन टेंडेंसी होती है कि जो हमारी जब प्रेजेंट हमारे साथ कुछ ठीक नहीं हो रहा था, तो जो हमारी हार्श रियलिटी होती है, जो हमारी सच में जो प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ में चल रही होती है प्रेजेंट में, उसको हटने के बजाय हम पास्ट जो हमारी एक अच्छी मेमोरीज़ है, अच्छी लाइफ है, हम उसमें जीना चाहते हैं। तो कहीं न कहीं यहाँ पे ये जो स्टोरी है वो उसी के थर्ड लेवल बताया जा रहा है। तो चार्ली के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है कि थर्ड लेवल वे ऑफ ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है, थर्ड गेट है ग्रैंड सेंट्रल पे, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे ह्यूमन टेंडेंसी के बारे में बता रखा है कि ये जब कुछ भी आपके साथ लाइफ में बुरा होने लगता है, तो हम प्रेज़ेंट में ना होकर हम पास्ट की जो हैप्पी मेमोरीज़ थी उसमें जीना चाहते हैं। सैम हैड परचेज़ ओल्ड स्टाइल करेंसी फॉर डैश डॉलर, तो सैम ने कितने ओल्ड स्टाइल करेंसी खरीदे? $1000 के, 800,000 के, 800 के या 900 के? तो इसका आंसर है सी 800। आपकी बुक में बहुत क्लियरली एनसीईआरटी बुक में मेंशन है। जिसको नहीं मिला एक बार दोबारा से रीड करेंगे मिल जाएगा। हू इज़ द ऑथर ऑफ द थर्ड लेवल? थर्ड लेवल का ऑथर कौन है? आपको पता है इसका जो आंसर है 12th का बी है जैक फिनी, और ये बेसिकली थ्रिलर्स लिखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। कि हू वाज़ द सैम इन द थर्ड लेवल, कि सैम इसमें कौन है? डॉक्टर है, उसका फ्रेंड है, साइकियाट्रिस्ट और उसका फ्रेंड ऑफ चार्ली है नन। तो इसका आंसर है कि साइकियाट्रिस्ट भी और चार्ली का वो फ्रेंड भी है। इसीलिए उसको चिंता भी है चार्ली की कि चार्ली जब ऐसी-ऐसी बातें करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाई डिड क्लर्क रिफ्यूज़ टू एक्सेप्ट मनी? जब वो उसने चार्ली ने उसको पैसे दिए तो क्लर्क ने रिफ्यूज़ कर दिया, पैसे लेने से क्यों मना कर दिया? क्योंकि करेंसी जो है मॉडर्न टाइम की थी, क्योंकि जो नोट्स थे बहुत ज़्यादा फटे हुए, मुड़े हुए थे, गीले थे या फेक करेंसी थी। तो क्या है कि इट वाज़ द करेंसी ऑफ मॉडर्न टाइम, ये जो करेंसी उसने दिया था ये तो मॉडर्न टाइम का था, लेकिन जो चार्ली है वो तो पुराने ज़माने में पास्ट में चला गया था, तो इसीलिए उसने लेने से मना कर दिया। इसका आंसर है ए। नेक्स्ट है व्हाट डिड द लेटर स्टेट, कि लेटर का जो स्टेट था वो कैसा था? कि दैट एवरीथिंग इज ओके, कि सब कुछ ठीक है, जो लेटर सैम के द्वारा लिखा गया था, तो सैम इज जॉइनिंग देम, कि सैम उसको जॉइन कर रहा है। थर्ड लेवल डू एग्जिट एंड चार्ली वाज एडवाइज टू कीप लुकिंग एट द वर्थ थिंग प्लेस। जो थर्ड लेवल है वो एग्जिस्ट करता है और चार्ली का एडवाइस क्या कहता है कि ठीक है भैया उसको ढूंढो। नन, तो इसका आंसर है लेटर का जो स्टेट था वो ये था कि थर्ड लेवल डू एग्जिट। इसका आंसर है सी। बहुत से बच्चे कहते हैं कि मैम प्लीज़ आप लोग एक्सप्लेन मत कीजिएगा, बस सीधा-सीधा फटाफट आंसर दे दीजिएगा। बच्चों का जो इंटरेस्ट है खत्म हो जाता है, वीडियो लेंथी हो जाती है, तो बच्चों स्पीड को 2 टाइम्स या 1.75 टाइम्स स्पीड बढ़ाकर फिर वीडियो को देखते हैं, तो मैं कोशिश करती हूँ कि जल्दी से जल्दी मैं आप लोग को आंसर दे सकूँ। नेक्स्ट है कि व्हाट वाज़ सैम इनवाइटेड फॉर अकॉर्डिंग टू द लेटर, कि उसके लिए सैम ने इनवाइट किया था, किस लिए? व्हाट वाज़ द सैम इनवाइटेड फॉर अकॉर्डिंग टू द लेटर, लेटर के हिसाब से किस चीज़ के लिए उसको इनवाइट किया गया था? तो इसका आंसर है डी लेवेंडर पार्टी के लिए। नेक्स्ट है कि हुज़ सिग्नेचर वर देयर ऑन द लेटर, लेटर पे किसका सिग्नेचर था? चार्ली के टीचर का, चार्ली की वाइफ का, सैम का या उसके ओल्ड फ्रेंड का? तो उसका आंसर है सैम, सैम का उसपे सिग्नेचर था। नेक्स्ट कह रहे हैं हू हैड सेंट दैट फर्स्ट डे कवर एंड व्हेन, कि हू हैड किसने भेजा था फर्स्ट डे कवर और कब भेजा था? क्या सैम के फादर ने, सैम के अंकल ने, सैम की वाइफ ने, या सैम अ साइकियाट्री इन द 1894? तो 18 का आंसर है आपके पास डी, कि सैम जो एक साइकियाट्रिस्ट था, और उसने 2 क्वेश्चन पूछे कि हू का आंसर है सैम और दूसरा है कि व्हेन, तो उसका आंसर है 1894। 1894 जो डेट है इस चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बार-बार जो है चार्ली उसी टाइम पे जा रहा है, और ये जो टाइम था बहुत ज़्यादा पीसफुल, शांतिपूर्ण था। उसके ग्रैंड पेरेंट्स कहीं न कहीं इसी टाइम से बिलॉन्ग करते थे।
तो जो 1894 है, आपको मैंने हिंट भी दे दिया है, अब जो मैंने पीछे आपसे क्वेश्चंस पूछे हैं, आई होप आपको इसका आंसर भी शायद मिल गया होगा। कह रहा है व्हाट इज सिग्निफिकेंस ऑफ 1894 इन द लेसन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन वही आ गया है कि क्या सिग्निफिकेंस है 1894, बहुत बार इस जो है डेट को याद किया गया इस चैप्टर में। तो क्योंकि ये पास्ट था इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट था, ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि जो पास्ट होता है सभी इंपॉर्टेंट था, कुछ ऐसी चीज होती है जिसके साथ हमारी मेमोरी जुड़ी होती है, या कुछ ना कुछ डेट पे हुआ होता है तो हमें वो याद रहता है, वो या हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो कह रहा है कि इसलिए इम्पोर्टेंट था। जो ऑथर है उसके पेरेंट्स जिंदा रहते थे इसीलिए इम्पोर्टेंट था। ऑथर का ये चाइल्डहुड टाइम था, बचपन का टाइम था, ये रिप्रेजेंटिंग अ पीसफुल रोमांटिक लिविंग टाइम। इसका आंसर है 19 का डी, कि ये जो रिप्रेजेंट करता है बहुत ही शांतिपूर्ण टाइम था। लोग काफ़ी मिल-जुल कर आपस में रहते थे, इतनी ज़्यादा स्ट्रेस, इतना कॉम्पिटिशन, इतना ज़्यादा भागा-भागी लाइफ में नहीं थी। लाइफ बहुत अच्छी थी, पीसफुल थी, तो चार्ली को कहीं न कहीं वो जो टाइम है बार-बार उसको याद आता है। नेक्स्ट 20th का आंसर, इन व्हिच ईयर द पास्ट डज़ चार्ली वांट टू गो? कौन से ईयर में चार्ली वापस जाना चाहता था? 1894 मैंने बताया था, इसी डेट को बार-बार याद किया गया, उसकी इम्पोर्टेंस है, उसी लाइफ में उसी टाइम पीरियड में बार-बार चार्ली जाना चाहता था। 1857, इन 1917, 1760, तो इसका आंसर मुझे पता है कि हर एक बच्चे को इसका आंसर पता होगा कि ये जो पीरियड था, ये जो टाइम था वो बहुत इम्पोर्टेंट है और पूरे चैप्टर में काफ़ी बार इस चैप्टर को, इस डेट को याद किया गया है। यार इन एक्चुअल हाउ मेनी लेवल्स वर देयर इन अ ग्रैंड सेंट्रल? वास्तव में उसमें कितने लेवल थे? क्या एक ही लेवल थे, 2 लेवल थे, 3 या 4? तो इसका आंसर है केवल और केवल, जो इसमें आंसर थे 2 ही लेवल थे, तीसरा लेवल तो चार्ली के दिमाग का क्रिएट किया गया था, वास्तव में कोई थर्ड लेवल नाम की कोई चीज़ ही नहीं थी। कह रहा व्हाट हैपेंड व्हेन वन डे चार्ली इन हिज हरी टू कैच द ट्रेन? क्या हुआ जब चार्ली एक बार बहुत ज़्यादा जल्दी में था, ट्रेन को पकड़ने के लिए जा रहा था, तो क्या वो ट्रेन को मिस कर गया? क्या वो थर्ड लेवल पे पहुँच गया? क्या वो विलेज पहुँच गया? या उसके साथ एक एक्सीडेंट हो गया था? तो इसके साथ क्या हुआ था कि 22वें का जो आंसर है बी है कि वो थर्ड लेवल पे पहुँच गया था। नेक्स्ट है कि व्हाई वाज़ द नैरेटर सीइंग दिस थर्ड लेवल? कि भैया नैरेटर को थर्ड लेवल क्यों दिखा? किसी को नहीं दिखा तो केवल नैरेटर को ही क्यों दिख गया? क्या ऐसी चीज़ थी जिसमें नैरेटर को दिखा? इसका आंसर है क्योंकि वो वहाँ पे जो गेल्सबर्ग है वहाँ पे जाना चाहता था, क्योंकि वो अपने फ्रेंड के साथ मिलना जाना चाहता था, कि वो ब्रेक लेना चाहता था ऑफ़िस से, या एज़ अ रिज़ल्ट ऑफ स्ट्रेस, एंग्ज़ायटी इन हिज़ माइंड, उसके जो दिमाग में जो एक स्ट्रेस था, एंग्ज़ायटी था, परेशान था प्रेज़ेंट से, इसीलिए उसका एक क्रिएट किया गया एक फैंटेसी है, इसीलिए केवल उसी को थर्ड लेवल दिखा, जैसा वो चाहता था वो अपने दिमाग ने वैसा क्रिएट कर दिया, क्योंकि वास्तव में ऐसा कुछ भी नहीं था। नेक्स्ट एक, व्हाट वाज़ द ऑथर्स बेस्ट नोन वर्क? ये ऑथर है उसका सबसे अच्छा जो है किस चीज़ के लिए बेसिकली वो जाना जाता है। हर एक इंसान की अपनी स्पेशलाइज़ेशन होती है ना पर्टिकुलर किस चीज़ के अंदर। तो ये जो ऑथर है उसकी क्या स्पेशलाइज़ेशन, उसके काम की क्या स्पेशलाइज़ेशन थी? तो क्या वो इंग्लिश और साइंस फिक्शन बहुत अच्छी लिखता था? साइंस और हिस्ट्री फिक्शंस पे, साइंस फिक्शन और नेचर के ऊपर, या साइंस फिक्शन और थ्रिलर? तो अभी आपने पूरी स्टोरी पढ़ी होगी तो आई होप आपको समझ में आ गया किस तरह साइंस फिक्शन और थ्रिलर पे उसका इंटरेस्ट था, उसके काम को इसीलिए जाना जाता था। कह रहा, what does the Charlie realize when he finds everything wearing old fashioned clothes? फिर what does Charlie realize? चार्ली को क्या रियलाइज हुआ जब उसने देखा कि भाई सभी लोग जो है पुराने कपड़े पहने हुए हैं, कि पीपल आर ओल्ड फैशन, कि सभी लोग पुराने फैशन के हैं। जिससे उसे लगा कि शायद ये सारे एक्टर्स हैं, उसे लगा शायद ये ड्रामा प्ले कर रहे हैं, ये ही रीच द पास्ट, कि उसे लगा कि वो पुराने जमाने में पहुंच गया, पास्ट में पहुंच गया। तो सही आंसर है भैया, जब उसने देखा इस तरह कपड़े पहनते तो देन ही रियलाइज कि वो सच में पुराने जमाने में पहुंच गया। वेयर चार्ली वांट टू परचेज टिकट फॉर? टिकट वो किस लिए खरीदना चाहता था? गेसबर्ग के लिए, अमेरिका के लिए, लंदन के लिए, पेरिस के लिए? तो इसका आंसर है ए। और ये भी आपको पता ही होगा क्योंकि इसके भी बारे में इस जगह के बारे में बहुत बार इस चैप्टर को बताया गया। नेक्स्ट है कि व्हाई डज़ द क्या ना बुकिंग क्लर्क थ्रेटन टू गेट चार्ली अरेस्टेड? उसको जब क्लर्क ने उसको बहुत ज़्यादा धमकाया कि भैया तुम्हें अरेस्ट कर लिया जाएगा, पुलिस के पास दे दिया जाएगा। आखिर उसने क्यों बोला? चार्ली को ऐसे क्यों बोला? कि क्या वो उसे एक चोर समझ रहा था? क्या उसे रॉब करने की कोशिश कर रहा था चार्ली, इसीलिए उसने ऐसा कहा? कि उसे ऐसा लगा था कि जो चार्ली है वो टेररिस्ट है, इसीलिए उसने ऐसा कहा कि मैं तुम्हें पकड़ के जेल में डाल दूँगा? या उसे लगा ये जो भी नोट ऑफर किया जा रहा है वो फेक है? तो इसका आंसर है 27 का डी। कि जब उसको नए ज़माने के मॉडर्न नोट्स दिए गए, करेंसी दी गई, तो उसे लगा शायद ये मुझे फेक करेंसी दे रहा है, और इसीलिए उसे कहा गया कि भैया मुझे ठीक से करेंसी दो जो इस टाइम पे चलती है, नहीं तो तुम्हें जेल में डाल दीजिएगा। तो उसे ऐसा नहीं लग रहा था वो टेररिस्ट है, चोर है या उसको रॉब करने आया है। उसे ये लग रहा था कि फेक करेंसी दे रहा है, क्योंकि उस टाइम पे जो करेंसी है कुछ और चलती थी। नेक्स्ट है, व्हाट डज़ अ चार्ली साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड थिंक अबाउट चार्ली व्हेन ही टॉक अबाउट द थर्ड लेवल? व्हाट डज़ अ चार्ली आपको पता है कि चार्ली का साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड था सैम। उसने क्या सोचा अबाउट चार्ली के बारे में जब वो थर्ड लेवल के बारे में बात कर रहा था? तो 28 का आंसर है कि चार्ली इज़ वेरी सैड, कि चार्ली बहुत दुखी है, उसका मेंटल कंडीशन बिल्कुल भी ठीक नहीं है। वो शायद उसको बेवकूफ़ बना रहा है, या चार्ली हैज़ बीन
डे ड्रीमिंग, देखो डे ड्रीमिंग का मतलब होता है कि नहीं कहते कि अपने आप बैठे-बैठे कोई सपनों में खो जाना। तो यानी कि बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है, स्पेशली जब लोग बहुत दुखी होते हैं, स्ट्रेस होते हैं, तो वो क्या करते हैं अपनी इस रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं कर पाते और यहाँ से भागने के लिए एक फैंटेसी क्रिएट करते हैं। तो उसको समझ में आ गया कि चार्ली जो है वो डे ड्रीमिंग है, दिन में कहते हैं ना दिन में सपने देखने वाला, खुद का अपना एक ऐसे एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहा है जो एक्जिस्ट नहीं करती। नेक्स्ट एक इन हिज लेटर व्हाट डज़ सैम अर्ज चार्ली टू डू कि सैम ने उसे क्या कहा चार्ली को करने के लिए कि भैया तुम प्रेज़ेंट में रहो, पास्ट में मत जाओ या तुम पास्ट में ही रहो, तुम उसी में खुश हो। या उसे बोला कि ठीक है फाइंड द थर्ड लेवल कम हियर विथ हिज वाइफ। ठीक है उसे ढूँढो और उस वहाँ पर तुम अपने वाइफ के साथ जाओ। टू रिपोर्ट द मैटर टू डॉक्टर या इस मैटर को डॉक्टर के पास लेके जाओ, उसे रिपोर्ट करो ताकि तुम्हें समझ में आ जाए कि तुम सच में बीमार हो। उसे क्या बोला था करने के लिए? तो उसे कहा था कि सी कि टू फाइंड कि ढूँढो थर्ड लेवल को और वहाँ पे अपनी वाइफ के साथ जाओ। कह रहा है कि हाउ ओल्ड वाज़ चार्ली कि चार्ली जब चैप्टर स्टार्ट हुआ है तो चैप्टर में बताया गया था भाई चार्ली कितने साल का था? तो चार्ली क्या 35 साल का बताया गया, 34 इयर्स का, 31 या 32 तो चार्ली को इसमें 31 इयर्स का एक यंग पर्सन दिखाया गया है, जो प्रेज़ेंट में बिल्कुल भी खुश नहीं है। तो इसमें कितने साल का चार्ली को बताया गया 31 देखिए इसमें और कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं, उसकी वाइफ का नाम पूछा जा सकता है, बाकी उसके फ्रेंड का नाम तो पता ही है सैम है, उसके साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर है। बाकी जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे हमने इसको कवर कर ही लिए। बाकी कुछ अभी और 15-20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं, वो जब हम कंबाइन रिवीजन करेंगे जिस तरह से पोल साइंस हिस्ट्री करें, तो उसमें कोशिश करूँगी मैं इसको और ज़्यादा कवर करने की। तो चैप्टर बहुत अच्छा था, रियलिटी थी आज के टाइम के हिसाब से और इंटरेस्टिंग भी था, थ्रिलर था, बहुत अच्छा लगा चैप्टर को पढ़ने में। आई होप सबको ही मज़ा आया होगा। तो जितने भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ बनते थे हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस कर लिए। बाकी कोई भी दिक्कत हो, प्रॉब्लम हो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।